लोगों के बीच ये अवसर आया है, ये बड़ी भाग्य से आया है। क्योंकि अच्छा, कथा में आने से लाभ क्या होता है आप लोगों को बताते चलो। अरे एक सेठ जी थे भैया, सेठ जी, वो कभी कथा में नहीं आते थे, कबहू दान पुण्य कथा वथा यानी कि भक्ति से बहुत दूर रहना है भैया। लेकिन भैया एक दिन की बात, उनकी धर्मपत्नी कहे लगी, हमका बहुत टोला से ने उल्हना और तुम बहुत लोग कहते हैं तुम्हारे पति देवता पता नहीं करता नीक है, कोई धर्म कर्म होते हैं जाते नहीं है। तो आज उनकी सेठानी कहने लगी आज तुम हो चले जाओ। हाँ, तो सेठ जी का पढ़ाई पढ़ाई कहीं चले जाओ, और सेठ जी कभी गए रहे नहीं कथा होता सुने, लेकिन कहीं आज हमारे धर्म पत्नी कहीं नहीं है तो हम चले जाइए। तो वही सेठ जी आते हैं कथा में, और जो आदमी कबू आवत ना हो कथा में यहाँ और एकदम आ जाए तो सब लोग देखें अरे आज तो सूरज पछुए को आज सेठ जी भैया कथा में आए, और कथा में आते हैं सारे लोग देखते हैं। अब तो क्या कहते हैं, आ गए सेठ जी, आइए आइए, आ गए हो तो आओ। जैसे ही कहा आ गए हो तो आओ, सेठ जी भैया अंदर और आ गए। तब तक पड़ोसी कहने लगे आ गए हो तो आओ, अब खड़े काहे हो, बैठ जाओ। पड़ोसी गए खड़े काहे हो, बैठ जाओ। तो वो भैया सेठ जी बैठ गए। लेकिन कबो सुने ना है कथा भागवत का पल्ले ना तो रही, तो कहीं अब चला जाए, 2-4 मिनट बैठे हुए हैं। फिर मनमा सोची अब हम घर चलिए। तो सेठ जी भैया वापस घर के चलने के लिए जैसे ही चले हैं, रुक रहे हैं, जा रहे हैं, फिर रुकते हैं, सोच रहे हैं कोई क्या कहेगा। तब तक एक लोग कहीं जाते हो सेठ जी तो जाओ। अब ये इतनी बातें हुई, पहले जा रहे थे तो कहा आते हो तो आओ, खड़े कहा बैठो, फिर कहने लगे जाते हो तो जाओ। इतनी बात हुई, उसके बाद में सेठ जी भैया घर आए और रात में यहाँ जैसे सोए, क्योंकि कबहू गए रहे ना भैया। तो आज सेठ जी का भैया रात में यहाँ नींद ना आया रही, बड़ी बड़ी मुश्किल से उनको नींद आई। और जैसे ही नींद आई भैया तो वह कथा सुन के आए रहे, तो कथा वह उनके अंदर बैठी है। अब रात में सेठ जी बर्राए लग दिया, भैया अब इधर ध्यान दे दो। आज रात में सेठ जी भैया बर्राए लगे, वह सपना आवत है तो आओ, खड़े काहे हो बैठो, और जाते हो तो जाओ। अब सपनों भैया सब लोग कई मॉडल देखते हैं। कुछ लोग हैं ये भैया ऐसे सपना देखते हैं, खड़े खड़े कहूँ टहले लगते हैं, सोते स्वावत में कहीं इनका पकड़ के लावा जाते हैं भैया। हाँ, अब एक लोग होते हैं कुछ लोग कि सपना देखते बहुत चीज को कुआए लगते हैं। कोई लोग भैया कोने मॉडल सपना देखते, कोई कौनो मॉडल, और कुछ लोग होते हैं लतखोर और सपना देखिए खूब लाते हाथ चलेंगे। हाँ, तो सेठ जी भैया सपना देख रहे हो है, आवत हो तो आओ, खड़े काहे हो बैठो, जाते हो तो जाओ। और भैया रात के समय सेठ जी तो भैया सपने भी ये कह रहे हैं, लेकिन इसी बीच इनके घर में एक चोर आएगा भैया। और जैसे इनके घर में भैया चोर आवा, अब सेठ जी सपना देख रहे थे और चोर जैसे ही आवा तो सेठ जी कहते हैं आवत हो तो आओ। और चोर सोचने लगा सेठ जी जान गए हैं और जो भागे तो पकड़ पुलिस के हवाले करते हैं, हमारे लाठीचार्ज निश्चित है। तो काहे ना हो इसे इनके पास चला जाए। तो आज सेठ जी के पास वो चोर आया। अब सेठ जी के पास जैसे ही चोर आया, अब से खड़ा है चोर और सेठ जी लेटे हुए हैं। पहले कहा आवत हो तो आओ, अब वह सपना बर्रा रहे, अब खड़े कहे और बैठ जाओ। अब चोर डर मारे भैया गवा बैठ, कैसे पता नहीं सेठ जी क्या करें। अब चोर बैठ गया। अब चोर सोचते हैं सेठ जी पौधे हेला निकल ली जल्दी से, नहीं अगर जाएग ना तो पता नहीं सेठ जी कत्ता मारो मारे। हाँ, चोरन की हालत बड़ी खराब हो भैया। तो आज वो चोर बाहर को जाने लगा तो सेठ जी तीसरा सपना देखने, जाते हो तो जाओ।
जैसे कहीं जाते हो तो जाओ। आज भैया चोर जाने लगा, लेकिन चोर रास्ते में है सोचे अब ही नहीं, लेकिन सुबह सेठ जी का मनाए ली, सेठ जी हमका पहचान ली हो, सुबह पूरा वसूल करे, पूरा रात वाला खाता। तो आज सेठ जी भैया घर में सुबह हो गई और सुबह सुबह वह चोर आया और सेठ जी के चरणों में गिर गया। कहला सेठ जी पुलिस को कोई कुछ ना बतायो, हम कुछ चोरी वोरी नहीं करे हैं तुमने किया, एक बार बस माफ कर दो। अब सेठ जी बड़े चक्कर में कहा लगे तुमने किया क्या है जो हम तुम्हें माफ कर दें भैया। जैसे कहा क्या करे हो तुम? चोर कहने लगा जानते सब हो हम चोरी करने आए थे, आपने कहा था आवत हो तो आओ, खड़े काहे हो, बैठ जाओ, और जाते हो तो जाओ। ऐसी बात कही। अब सेठ जी के अंदर सनाका गया पूरे शरीर में। अरे बताओ तनिक देर कथा में गए थे और कथा वाली बात हमारे सपने में आई तो हमारे घर में आज चोरी नहीं हुई। देखो कथा सुनने आए थे सेठ जी, उनके यहाँ कितना फायदा मिल गया। 2 मिनट का सत्संग, और हम आप लोग 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं बल्कि 7 दिनों का अवसर आया है, तो क्यों ना हो बढ़ चढ़ के भाग लिया जाए। बोलिए गोविंद भगवान की।